चलिए दोस्तों, आज शुरू किया जाए संडे की एक स्पेशल क्लासेस आई लेट्स प्ले विथ ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम लोग जो ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा बेसिक पर नहीं जाएंगे कि फार्मूला क्या होते हैं, डिफिनेशन क्या होता है, उसको कैसे, ये सब नहीं जाएंगे, बट डायरेक्ट हम एक छोटे से क्वेश्चन को लेंगे, उसी छोटे से क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, आज हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल से शुरुआत करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रैक्टिस करना शुरुआत करेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर देखा जाए, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, इसे हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। तो इस कम्प्लीमेंट्री एंगल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम राइट एंगल के बारे में जान लें। राइट एंगल के बारे में फिलहाल सभी को पता ही होगा, ज्यादा बेसिक जानने की आवश्यकता नहीं है कि राइट एंगल क्या है। जब कोई एक स्ट्रेट लाइन और एक दूसरी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दोनों मिलते हैं तो राइट एंगल बनता है। ठीक है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन, तो 90 डिग्री जो बनता है उसी को जनरल मान लेते हैं ये राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक, अब क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इस राइट एंगल के अगर कोई टू पार्ट हो जाए, अगर कोई इस राइट एंगल में से कोई दो एंगल बनाए, इसी को पार्ट लेकर के, इसी को पार्टीशन करके, तो जो अलग अलग एंगल आएंगे वही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट कहलाते हैं, और इन्हीं दोनों एंगल को क्या कहते हैं, हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका अगर हम पार्ट बनाएं, अगर इसमें दो एंगल निकालें, तो एक एंगल मान लीजिए ये निकला 1 और एक निकला 2। ठीक है, दो पार्ट हो गए इसके, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 को कहेंगे हम कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों 90 के पार्ट है, तो दोनों ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक, अब जैसे कहेंगे एंगल 1 का कंप्लीमेंट बताओ, तो क्या करेंगे, जो एंगल 1 पता रहेगा उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल 2 आ जाएगा, और 2 पता रहेगा तो 1 को अगर फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल 2 का कंप्लीमेंट पता करना है, तो 90 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री है, एंगल ये 30 डिग्री है, एंगल 1, तो एंगल 1 का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि एंगल 30 डिग्री में कौन सा एंगल ऐड करें कि 90 आ जाए। ठीक है, ये बात है। अब 30 में कितना एंगल ऐड करें कि 90 आ जाए, अगर इसको यक्स मान लेंगे तो जाहिर सी बात है आप ऐसे करेंगे, 30 प्लस यक्स इज इक्वल टू 90, मीन्स यक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो यक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो इसे बार बार इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहां हम डायरेक्ट लिख देंगे, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 मीन 60, यही सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो जितना अगर एक एंगल पता है, अगर दूसरे को पता करना है तो उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस आ जाएगा। चाहे पहला वाला एंगल कुछ भी हो, चाहे नंबर्स में हो, चाहे ये अलजेब्रिक में दिया हो, जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी टी क्यू कुछ भी दिया हो, तो उसको 90 माइनस कर देंगे। अगर एक्स दिया है तो 90 माइनस एक्स, वाई दिया है तो 90 माइनस वाई, जेड दिया है तो 90 माइनस जेड, ए दिया है तो 90 माइनस ए, थीटा दिया है तो 90 माइनस थीटा, ऐसे जो भी दिया रहेगा उतना कर देंगे। अगर 90 माइनस थीटा दिया है तो दूसरा वाला थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम इसको, कंप्लीमेंट्री एंगल्स को। ठीक है, तो पहले जैसे एक क्वेश्चन में दूं, पहले सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एंगल 1 मान लीजिए है आपका जी, देखिए अगर ये एंगल 1 आपका 55 डिग्री है, तो एंगल सेकंड कितना होगा, एंगल 2 कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंगल 2 कितना होगा, एंगल 2 कितना होगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी से आंसर आ जाएगा, फटाक से कमेंट कीजिए, फिर आगे चला जाए। आ गया होगा, आइए देखा जाए। ये 55 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 55, आ जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ये 35 और ये 55, इसको ऐसा कहेंगे कि 55 का कंप्लीमेंट है 35 और 35 का कंप्लीमेंट है आपका 55। ऐसे कितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, छोटे छोटे अगर हो, कोई एक एंगल दिया गया है, दूसरा वाला पूछे तो तुरंत आ जाएगा। जैसे ये दिया है, अगर ये दे दे आपका 71 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा आप तुरंत ही जान जाएंगे, ये हो जाएगा 90 माइनस 71। ठीक है, ये 10 में से 1 गया 9, ये 8 में से 7 गया 1, तो ये हो जाएगा 19 डिग्री। ठीक है,
ऐसे सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देते हैं आपके लिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक पार्ट है आपका x डिग्री, तो दूसरा वाला कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक, जल्दी से बताइए फिर आगे चला जाए। दूसरा वाला होगा 90 माइनस एक्स। ठीक, वही सिंपल सी बात जो भी हमने बताया। अब आइए एक क्वेश्चन और देते हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 2x डिग्री और ये है आपका 3x डिग्री। ये एंगल 1 है आपका, ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बताना है आपको। एंगल 2 और एंगल 3 दिया गया है, आपको 1 और 2 बताना है। ठीक है, ये एंगल 1 की वैल्यू 2x है और एंगल 2 की वैल्यू 3x है। ठीक है, तो एंगल 1 मतलब 2x की वैल्यू बताना है, एंगल 2 मतलब 3x की वैल्यू बताना है। तो पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर आप 2x और 3x को निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए फिर आगे चला जाए। आ गया होगा? आ गया, ठीक है। आइए देखा जाए। हमने कहा क्या कि इन दोनों को ऐड करने पर 90 आना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो 3x प्लस 2x या 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, तो 5x इक्वल टू कितना 90, तो x इक्वल टू कितना 18। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई हमको। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, और 2x मतलब क्या 2 इंटू 18 मतलब क्या 36 डिग्री। ठीक है, पहला वाला आ गया 36 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, 3 इंटू 18 मतलब क्या 54 डिग्री। ठीक है, तो यह जाएगा 54 डिग्री और ये हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो ये था एंगल 1 और ये था एंगल 2 जो कि हमने ऐसे निकाला। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और देखें इस पर ही। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका मान लीजिए हो गया 3x प्लस 10 डिग्री और ये हो गया आपका 4x प्लस 10 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2। आपको एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा लेवल हाई। ठीक है, जल्दी से बताइए फिर आगे चला जाए। हो गया? हो गया? चलिए आइए देखा जाए। आइए देखते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक, आइए ऐड करके देखते हैं। तो 3x प्लस 10, अब इसमें ऐड करेंगे हम इसको 4x प्लस 10 को, तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो x को पहले ऐड करेंगे तो 4x और 3x मिलकर के कितना हो जाएगा 7x, और ये 10 और 10 मिलकर के कितना हो जाएगा 20 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो 20 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा
ये 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 70, और ये 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो यक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 70 माइनस 7 मतलब 10। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई 10 डिग्री आ गई। तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 3 30 और प्लस 10 तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, और इसमें हो जाएगा तो 10 में इंटू हो जाएगा 4 में 40 और 10 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 40 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। आप इन दोनों को ऐड करेंगे देखेंगे 90 आएगा ही आएगा। तो 40 और 50 को ऐड करेंगे कितना आएगा 90। इसका मतलब ये मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कीजिए। फिर आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा रेशियो टाइप का रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, एक एंगल आपका हो गया ये, ठीक, ये है आपका एंगल यक्स। चलो मान लेते हैं ये एंगल है ए और ये है आपका बी। इतना दिया गया इसमें, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और आपको एक पॉइंट गिवन है कि a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, a और b की आपकी वैल्यू पता करनी है। a और रेशियो 2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 दिया है, a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 दिया है। आपको एंगल a पता करना है और एंगल b पता करना है। ठीक है, जल्दी से करके बताइए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। हो गया? चलिए आइए अब देखा जाए यार रेशियो का मतलब क्या है। जब रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक, अब इसमें एक एंगल आपका है 10 डिग्री और एक है 80 डिग्री। ठीक है, इन दोनों में रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कैसे आएगा। रेशियो का मतलब क्या है कि एक ऐसे नंबर से दोनों को कट करे, दोनों को डिवाइड करे जिससे फिर ये कट ना हो। तो मैं क्या करता हूं 10 से इसको कट करता हूं, 10 1 जा 10 और 10 8 जा 80। अब जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया इसका, ये सिंपलेस्ट फॉर्म अब कटेंगे नहीं, तो इन्हीं को कहते हैं रेशियो, कि अब ये फिर इसके आगे ना कटे। तो अब देखा जाए कि 80 और 10 का रेशियो निकाले तो हम कितना आ गया हमारे पास 8 रेशियो 1। ठीक है, ऐसे जैसे ये क्वेश्चन था आपका ए था, ये बी की जगह लिख दिया मैंने, ऐसे लिखे 10 रेशियो 80 इक्वल टू आया 1 रेशियो 8। ठीक है, तो इसको अगर हम मान ले ए है आपका और ये है आपका बी। ठीक, ए है और बी है। अब a प्लस बी को ऐड किए थे हम तो कितना आया था यहां पर 90। ठीक है, अब अगर इधर ऐड करें हम तो 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 90 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर इस सिंपलेस्ट फॉर्म से हमको फिर से ओरिजिनल वाले नंबर में जाना है तो जिस नंबर से हम इसको कट किए थे उसी नंबर से इंटू कर दें तो हमारा आ जाएगा 90। ठीक है, अगर हमने 10 से काटा था तो 10 से इंटू 1 में भी कर दे और 10 से इंटू 8 में भी कर दें, तब तो हमारा दोनों को ऐड करने पर 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हमको पता नहीं है कि ए को किस नंबर से काटा गया है और बी को किस नंबर से काटा गया है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं यक्स से काटा गया है। ठीक है, तो यक्स का इंटू अगर 2 में भी कर दें तो ये हो जाएगा 2x, और यक्स का इंटू 3 में कर दें तो हो जाएगा 3x। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो ओरिजिनल वाले एंगल थे वो क्या है 2x है, और जो ओरिजिनल वाला बी था वो क्या था 3x था। तो अब इन दोनों को ऐड करने पर 90 आना चाहिए क्योंकि ये ओरिजिनल एंगल हो गया। ठीक है,
तो 2x और 3x को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 90। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो 2x और 3x मिलकर के हो जाएगा 5x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। मतलब ये है कि ये जो दोनों नंबर थे a और b उनको 18 से काटा गया था दोनों को, ठीक है। तो 18 से इंटू भी कर दे तो ओरिजिनल जो एंगल थे वो आ जाएंगे। तो इसमें 2 था ये और ये 3 था, तो इसमें 18 का इंटू इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है। तो पहला वाला ए वाला एंगल था 36 और बी वाला एंगल था 54। जब आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो फिर से देखेंगे कि 2:3 आ जाएगा, ठीक था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप नोट कीजिए। फिर आइए चला जाए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक क्या कर रहे थे हम, केवल एक 90 डिग्री के एंगल को केवल 2 ही पार्ट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे 3 पार्ट करेंगे या फिर उससे ज्यादा 4 पार्ट 5 पार्ट ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा हम ये याद रखेंगे कि 90 डिग्री के एंगल में या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम 2 पार्ट करें या मोर देन 2 पार्ट करें, जितने भी पार्ट करें, हमको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जितने भी पार्ट करेंगे सबको ऐड करने पर 90 आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 90 के पार्ट है। तो जितने भी पार्ट हैं 2 पार्ट होंगे 2 पार्ट को ऐड करने पर 90 आएगा, 3 पार्ट होंगे 3 पार्ट को ऐड करने पर 90 आएगा, 5 पार्ट है 5 पार्ट को ऐड करने पर 90 आएगा, ठीक है। ये सब मान लीजिए ये है हमारा एंगल ऑफ 6। एक एंगल ये हो गया। अब इसमें 3 पार्ट, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 पार्ट है इसमें। अब मान लीजिए एंगल 1 की जो वैल्यू है वह 25 डिग्री, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू है 30 डिग्री। तो एंगल सी या एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। जल्दी से करिए फिर आगे चला जाए। हो गया क्या ये, जल्दी से करिए, बहुत ही सिंपल है। हो गया, आइए देखा जाए इसको। इसमें देखेंगे हम क्या हो जाएगा 30 डिग्री और 25 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 30 25 आपका हो जाएगा 55, दोनों मिलाकर के। तो ये जो एंगल है वो हो जाएगा 90 माइनस 55, ठीक है। 90 माइनस 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, ये आ गया आपका 35 डिग्री, ठीक। ऐसे बहुत ही सिंपल था, इसको ऐसे जल्दी से निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें भी ये भी बहुत ही सिंपल है। ये आपका मान लीजिए x हो गया, ये आपका 2x हो गया और ये आपका हो गया 3x। तो एंगल 1, 2, 3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एंगल 1 की वैल्यू ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, और एंगल 2 की वैल्यू और एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले x की वैल्यू निकालिएगा फिर उसमें पुट करेंगे तो आपको 1, 2, 3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हो गया। देखिए अब इसको और इसको तीनों को ऐड करेंगे तो 90 हमारा आना चाहिए, ठीक है। आइए ऐड करके देखा जाए। तो x 2x मिलकर के 3x हो गया और 3x और मिलकर के 6x हो गया। इन तीनों को ऐड करें तो कितना आ गया 6x इक्वल टू 90। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/6, ठीक। तो हो जाएगा आपका 6 1 या 6 और हो जाएगा आपका 3 निकलेगा 30 हो जाएगा और 6 5 30। क्या आपका x की वैल्यू आ गई 15, ठीक।
तो एंगल 1 हो जाएगी आपकी 15 डिग्री, और ये एंगल 2 हो जाएगी आपकी 15 2 जा 30 डिग्री, और एंगल 3 हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, बिल्कुल इसी के जैसा रहेगा, आप जल्दी से करिएगा। क्वेश्चन 8 ये आपका हो गया 90 डिग्री, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो है यक्स प्लस 10 डिग्री, और इसकी वैल्यू है 2x माइनस 10 डिग्री, और इसकी है यक्स प्लस 10 डिग्री। ठीक है, या इसको मान लीजिए आप। ठीक है, इसको x माइनस 10 मान लीजिए। चलिए ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए जल्दी से, देखिए क्या आंसर आता है इसका। 1 का 2 का 3 की वैल्यू कितनी कितनी आती है। हो गया, ये 10 है, ये भी 10 है। चलिए आज देखा जाए। आइए देखते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 90 डिग्री आना चाहिए। आइए ऐड करते हैं, पहले यक्स एक्स को ऐड कर ले, तो यक्स और 2x मिलकर के 3x, और एक x और आ गया आपका, आ गया 4x। ठीक है, ये प्लस 10 ये माइनस 10 कैंसिल, ये माइनस 10 और एक्स्ट्रा है, इक्वल टू 90 आना चाहिए। ठीक है, अब ये 4x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 90 और प्लस 10 मिलकर के कितना हो जाएगा 100, और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। 25 4 जा 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब इस 25 की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे, आपकी एंगल मिलता चला जाएगा। तो ये 25 और 10 प्लस 10 है मिलकर के कितना हो जाएगा ये 35, पहला वाला एंगल। दूसरा वाला 25 2 जा 50 हो जाएगा, 50 में से 10 निकल जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 40 डिग्री, और ये 25 ऐसे ही रहेगा, 25 में से 10 निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा हूं यहां पर, वन पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया मान लीजिए x2 माइनस 5, ये है आपका x4 प्लस 10, और ये है जो आपका वो है 2x माइनस 5, और जो एक पार्ट और है आपका वो है x/4 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, x/4 प्लस 30 डिग्री, इसको सॉल्व कीजिए फिर आगे चला जाए। जल्दी से सॉल्व कीजिए, है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। इन सभी को ऐड कीजिए, फ्रैक्शन में फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको।
जल्दी से करिए, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐड करिए, फिर जो आएगा नंबर उसमें ये वाला एक्स ऐड कीजिए, नंबर को अलग से ऐड कीजिए, फिर ट्रांसपोज करके आप जब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी सब में पुट करते चले जाएंगे, सबकी वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 4 एंगल हैं, फटाफट कीजिए। हो गया, आइए अब देखा जाए इसमें क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, फ्रैक्शन हो चाहे जो हो। पहले यक्स यक्स को देख लें, यक्स बाई 4 प्लस 2x प्लस एक्स बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब नंबर्स को प्लस 30 माइनस 5 प्लस 10 और फिर माइनस 5। ठीक है, ये देखिए, ये x बाई 4 और x बाई 4 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x बाई 4। ठीक है, 2x बाई 4 और 2x बाई 4 ये प्लस x बाई 2 और ये प्लस 2x। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखिए तो ये -5 -5 -10 और ये प्लस 10 से कैंसिल, प्लस 30 बचा इसमें। अब इक्वल टू सबको ऐड करने पर कितना आएगा, 90 आएगा, तो हमने भी लिख लिया 90। देखिए, सॉल्व करने का तरीका सबका अलग अलग भी हो सकता है, आप पहले किसी को ऐड करिए, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए, चाहे जैसे करिए, x की वैल्यू सबकी सेम आनी ही चाहिए। यदि आपकी लास्ट में x की वैल्यू सेम नहीं आ रही है इसका मतलब रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी 2x बाई 4 हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी x बाई 2 बन गया। तो x बाई 2 मिल करके फिर क्या हो गए, 2x बाई 2। ठीक, और ये प्लस 2x, और इधर ये 30 इधर गया, क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 90 में से 30 निकल जाएगा, जब ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब ये 2x 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ x बचा, और ये 2x और 3x मिलकर के हो गए 3x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, आ गया आपका 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब 20 की वैल्यू सभी में रखते चले जाएंगे, इधर हो जाएगा 20 बाई 2 है और -5, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 में से 2, 20 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 5 गया तो क्या आ गया आपका 5, पहला आंसर। दूसरा आंसर, इधर 20 में से आपका 4 है तो 4 डिवाइड करेंगे 20 में से, तो आपका आ जाएगा 5 और 10 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका 15। ऐसे 22 जा 40 हो जाएगा, 40 में से 5 निकल गया, आपका कितना आ जाएगा 35। अब इधर 20 में से 4 से डिवाइड करेंगे फिर 5 आ जाएगा, और 5 मिलकर के 30 से हो जाएगा आपका 35। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो जितने भी 4 एंगल्स आए हैं सबको ऐड कीजिए, अगर 90 आ गया फिर तो बात सही है। आइए देखा जाए, 35 मिलकर के 70 हो गया, और ये 15 और 5 मिलकर 20, तो 70 और 20 मिलकर के कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था जो बिल्कुल सही है। आइए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 भी क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल वही रेशियो वाले रूल से करेंगे। ठीक, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, इसमें मान लीजिए आपका 3 पार्ट है और एक एंगल है आपका यक्ष
और दूसरा वाई, ए बी सी मानते हैं, ए बी और ये सी। ठीक है, आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है और सी फाइंड आउट करना है। गिवन है आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 5:3:2। ठीक है, आपको ए बी सी फाइंड आउट करना है, जल्दी से कीजिए फिर आगे चला जाए। हो गया? जल्दी से कीजिए। इसमें भी रेशियो में है तो रेशियो में क्या करेंगे, यक्स से इंटू करेंगे। यक्स से इंटू करने के बाद जितने भी रेशियो है सबको ऐड करके 90 के इक्वल करेंगे। फिर जब यक्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर सब में पुट कर देंगे, आपको एंगल पता हो जाएगा। ए बी सी कितने हैं? ठीक है, आइए देखा जाए। देखिए 5:3:2 है, हमने कहा था जब एंगल ना पता हो तो यक्स का इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5x प्लस 3x और प्लस 2x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8 2 10x, तो 10x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू क्या 9। ठीक है, 10 9 जा 90, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 9। तो पहला a था 5x, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 5 जा 45, b इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x और 3x को वैल्यू निकालेंगे तो 9 3 जा हो जाएगा कितना 27। ऐसे ही आपका 2x हो जाएगा c और 2x इक्वल टू 9 2 जा 18। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आपकी आ गई। अगर रेशियो मॉडल में दिया रहेगा तो ऐसे निकालेंगे। ठीक, अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अब स्ट्रेट लाइन से हम लेंगे या स्ट्रेट एंगल से, जिससे मिलकर के क्या बनता है या जिसमें से बनता है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसका पार्टीशन करने पर। ठीक, तो आइए देखा जाए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है क्योंकि पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। ठीक, समपूरक कोण इसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे ये था कोई एंगल, जब यहां से एंगल बनना स्टार्ट हुआ, जब यहां आकर के रुकता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, एंगल ऐसे आता कैसे है, जैसे मान लीजिए ये था आपका 0 डिग्री, इसी पर अगर एक एंगल और कोई इसी पर लाइन पर फिर चला जाता है तो ये होता है 0 डिग्री। जैसे जैसे ये ओपन होती जाती है ये लाइन और लास्ट में एकदम स्ट्रेट आकर के रुकती है ये इस पर, तो यही बनता है कितना 180 डिग्री। ठीक है, इसे कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसको हिंदी में सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। सरल कोण या रिज कोण। ठीक है, इसकी मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, ये थी बेसिक सी बात है। अगर इसमें पार्ट कर दिया जाए, अगर इस 180 डिग्री को या सप्लीमेंट्री एंगल को या इसको स्ट्रेट एंगल को अगर कोई दो पार्ट में ब्रेक करें
तो जो दो अलग अलग पार्ट आते हैं, ये जब उन दोनों पार्ट को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। और इसको क्या करते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल करते हैं, या एक एंगल को दूसरे एंगल का सप्लीमेंट करते हैं। जैसे एंगल ए हो गया या बी हो गया, दो पार्ट में हो, तो ए को बी का सप्लीमेंट कहेंगे और बी को ए का सप्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 80 डिग्री पता हो, आप पूछे फाइंड आउट द सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री, तो क्या करेंगे, 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 100। मतलब 80 का सप्लीमेंट क्या हो गया आपका, 100, ठीक है। आइए देखा जाए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें हमने कोई टू पार्ट कर दिया। अब ये एंगल हमारा जो है वो है हमारा 70 डिग्री, ठीक। तो जो और एक एंगल है, ये वाला एंगल, वो कितने डिग्री का होगा। तो देखा जाए तो वो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में कुल मिलाकर के टोटल एंगल कितने बनते हैं, 180 डिग्री का, और ये 70 है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, ठीक है। इसी को कहते हैं कम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट, ठीक है। तो 180 में से 70 को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो 70 डिग्री का जो सप्लीमेंट है वो हो गया आपका 110 डिग्री, और 110 डिग्री का सप्लीमेंट कितना हो गया, 70 डिग्री, ठीक है। तो जितना यहाँ पता रहेगा उधर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 से, तो हमारा आ जाएगा। और इधर का पता है तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस तरफ का आ जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो वो मैटर नहीं करता। जैसे मान लीजिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन में इधर कोई एंगल बन रहा है, ठीक। ये एंगल आपका बन रहा है x डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा ये बताइए। ठीक है। अब देखा जाए अगर ये x डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस x, ठीक। अगर ये थीटा होता तो यहां हो जाता 180 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे होते हैं क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन हम देते हैं, फिर करिए आप लोग। ये आपका कोई स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एंगल है 5x डिग्री, अब ये है आपका 4x डिग्री, ठीक है। तो आपको एंगल 5x और 4x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका मतलब एंगल 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और एंगल 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जल्दी से करके बताइए फिर आगे चला जाए। हो गया ये, आइए देखा जाए। ये देखा जाए तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब एंगल इस 5 को और इस 4 को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 180 डिग्री, और इस 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, 9 टू 18 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री, ठीक। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x मीन्स 5 इंटू 20, और 5 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, 25 जो 100। अब ये हो जाएगा 24 जा, ये हो जाएगा आपका 80, तो 100 और 80 मिलकर के क्या बन जाएगा आपका 180, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, ये देख, इसमें भी दो पार्ट करेंगे हम स्ट्रेट एंगल में, ठीक।
एक पार्ट ये हो गया, इसकी मेजरमेंट जो है वो आपकी हो जाएगी 3x-20, और जो ये वाला है इसका हो जाएगा आपका 2x+50। ठीक है, इन दोनों को बताना है आपको कि इन दोनों का मेजरमेंट कितना आएगा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। जल्दी से बताइए फिर आगे चला जाएगा। इसको करिए, फिर मैं यहां पर एक क्वेश्चन और लिखता हूं। जल्दी से करिए इसको, फिर आगे चला जाए। ये मैं यहां पर एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। ये है आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है, और इसके 2 पार्ट हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये। ठीक, ये है ए और ये है आपका बी। ये आपका यक्स ए है और ये बी है, और गिवन है A/B = हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है जल्दी से। ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके, ये आपका है 17, तो ये आपका है 18। ठीक, जल्दी से करिए फिर आगे चलते हैं। फटाफट 2 क्वेश्चन करिए। हो गया, चलिए आइए देखा जाए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2x+50, 3x-20, तो क्या आएगा, 180 आना चाहिए। 3x और 2x मिलकर के कितना हो गया, 5x, और 50 में से 20 गया तो क्या हो गया, 30, = आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक, अब ये 5x ऐसे ही रहेगा, ये 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 150। 5 से काटेंगे 150 तो हो जाएगा 5 3 जा 15, और 0 है तो 0, मतलब x = कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब इस 30 को इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 30 - 20, तो हमको मिलेगा 33 से 90, और 90 में से 20 निकल गया तो कितना आ गया आपका 70। ठीक, ऐसे इसमें भी करेंगे तो 30 × 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 + 50 मिलकर के आपका हो जाएगा 110। इस 110 और 70 को ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। ये वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में देखें तो A/B = दिया है 1/3। तो हमने बताया था इसमें अगर यक्स का इंटू कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा यक्स और 3x मिलेगा। ठीक है, अब A+B करेंगे तो ये भी यक्स + 3x हो जाएगा, और यक्स + 3x = कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, और पूरे स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, और इस 180 के 2 पार्ट थे, इसलिए दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 4x = 180, और 4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 बचेगा, 2 इसमें चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4 5 जा 20। x = कितना आपका आ गया, 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर A = 1 है, 1 मतलब यक्स, और यक्स = कितना, 45 डिग्री। B = क्या है, 3x, और 3x में 3 × 45 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और 130, तो आ जाएगा 135, और ये 45 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 180। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 होगा वो भी बिल्कुल रेशियो की तरह ही होगा, बस इसमें 2 पार्ट किए गए थे। अगर 19 क्वेश्चन आएगा उसमें 3 पार्ट कर देंगे हम। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, 19 में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई,
ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट हो गए। नीचे में कर देता हूं 3 पार्ट, एक ये और एक ये। ठीक है, ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया Q और ये भी आपका हो गया R। ठीक है, एंड गिवन है P रेशियो Q रेशियो R इक्वल टू आपका है 7, 8 और 3। ठीक है, 7, 8, 3। जल्दी से बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी और Q की वैल्यू क्या होगी और R की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से बताइए, फिर चला जाए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में इधर लिखता हूं, x माइनस 10 और 2x प्लस 20, 2x प्लस 20, 3x माइनस 5, 4x माइनस 15 और ये है आपका 8x प्लस 10, 8x प्लस 10। ठीक है, इसमें भी सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ये आपका एंगल 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। एंगल 1, 2, 3, 4, 5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कितना आएगा जल्दी से बताना है इसमें। ठीक है, जल्दी से बताना है दोनों क्वेश्चन। ये वाला हो गया होगा, आइए इसको देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 19, यह था क्वेश्चन नंबर 10। PQR में क्या करना है, 7, 8, 3 है तो सब में x कर देंगे तो P और Q और R की करेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपको। तो सब में x का इंटू कर देंगे तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो 10x का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 7x और ये 8x और ये 3x। सबको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, 180 आएगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबको ऐड कर लें। 7, 3, 10, 10 और 8, 18x। 18x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 18 कैंसिल, 10 आ गया यहाँ पर 1 और 0। ये हो गया आपका x इक्वल टू 10। बस आंसर सब आ गया। p की वैल्यू कितनी थी, 7, तो 7x थी तो 7 हो जाएगा 7, 10, 70। ये हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा आपका 30। सबको ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। 70, 30, 100 और ये 80, 180। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए, फिर इसको भी देख लिया जाए कि इसमें कितना आंसर आता है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे चला जाए। ठीक हो गया ये नोट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। देखिए गाइस, या देखिए इसमें क्या है कि जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट है। हमको ये मतलब नहीं कि 5 पार्ट है या 10 पार्ट है या 118 पार्ट है। जितने भी पार्ट हो सबको ऐड करने पर 180 आना चाहिए। बस हमको यही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, कि सबको ऐड करने 180 आएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसे सबको ऐड कर ले 180 आ गया। आइए सबको ऐड किया जाए। पहले x को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये है x और 2x मिलकर के 3x और 3, 3, 6x और ये 4x मिलकर के 10x और 8 मिलकर के 18x। इतना आ गया हमारे पास। और ये -10 है, ये +20 है। पहले माइनस माइनस को ऐड कर ले, माइनस माइनस माइनस, -10, -5, -15 और -15, 15, -30। अब प्लस वाले को ऐड करेंगे तो +20 और +10 मिलकर के +30 और ये +30 -30 कैंसिल
सब को ऐड करने पर कितना आना चाहिए था 180, ठीक है। अब 18x इक्वल टू 180, तो 18 कट गया, 1 आ गया, 0 तो 10, 18 10 जब 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, सिंपल, ठीक है। अब 10 x जो x की जगह 10 है वही सब में पुट कर देंगे, ये 10 और -10 मिलकर के 0 डिग्री, ये बिल्कुल छटा हुआ था, बस ऐसे दे दिया गया था बस। और ये 10 था मिलकर के 20 हो जाएगा, 20 और +20 मिलकर के 40, 10 3 जा 30 में से 5 गया 25, 10 4 जा 40, 40 में से 15 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 25, ठीक है 25, हाँ ठीक है, एक मिनट, 10 4 जा 40, 40 में से 15 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 25 और 5 30, सही है, ठीक है। तो मिस्टेक है क्या? ठीक है, अब इसमें आ जाएगा 10 8 80 और प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा। सबको ऐड करिए, देखिए 180 आता है, ये 25 25 हो गया ना, 50 50 4 90 और 90 90 180, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप नोट कीजिए। फिर आइए आगे चलते हैं एक नए एंगल की तरफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, जैसा कि अभी हमने सीखा बिल्कुल इसी के जैसा होगा, कोई अलग की बातें नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अभी बताएंगे इसको शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों कहते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, मान लीजिए कोई टू लाइन है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। When two lines are intersected to each other, जैसे मान लीजिए कोई टू लाइन है एक दूसरे को कट कर रही है। अब देखिए क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई एंगल है x डिग्री, कितना है x डिग्री, इस एंगल को मैंने मान लिया x डिग्री है। अब देखो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है पूरा स्ट्रेट लाइन। और एक बात हम ये जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। अब इस 180 में टू पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। टू पार्ट कर रहे हैं मतलब कंप्लीमेंट होना चाहिए, सप्लीमेंट होना चाहिए। अगर ये x है तो ये वाला पार्ट कितना होना चाहिए 180 माइनस x। इस बात से क्लियर है, ठीक है। अब ये भी पूरा स्ट्रेट लाइन है, इसको देखिए, अब ए बी को देखिए, ये पूरा ए बी स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन में ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो ये दोनों एंगल जो बनेंगे वो भी तो सप्लीमेंट बनेंगे। अगर ये x है तो ये कितना होना चाहिए 180 माइनस x होना चाहिए, ठीक। ये भी बात सही है। अब देखिए तो ये पूरा एंगल जो था m और n, तो m n भी स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 180 माइनस x है तो ये दोनों सप्लीमेंट होने चाहिए थे ना, ये वाले और ये वाले एंगल। अगर ये 180 माइनस x था तो ये वाला कितना होना चाहिए था, ये x होता तभी तो ये 180 माइनस x होता, ठीक। मतलब ये x, ये 180 माइनस x, अगर ये 180 माइनस x तो ये x, और ये x 180 माइनस x ये। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि जो अपोजिट एंगल थे वो इक्वल थे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, तो अपोजिट एंगल में देखें तो ये भी x है और ये भी कितना है x है, और दोनों क्या है इक्वल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल में जो अपोजिट रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट में जो अपोजिट रहते हैं वो एंगल इक्वल होते हैं। कब? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो जो उनके अपोजिट एंगल होंगे, उनके विपरीत एंगल होंगे, वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये 180 माइनस एक्स और ये 180 माइनस एक्स, ये दोनों भी इक्वल है। ये भी इसके अपोजिट, तो ये दोनों इक्वल।
इसके अपोजिट ये, तो ये दोनों इक्वल। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि ये कोई एंगल है आपका, एक लाइन ये है, इस लाइन को एक लाइन और कट कर रही है ये लाइन। ठीक, मैंने कह दिया यहां पर जो एंगल बन रहा है वो भाई साहब 70 डिग्री का बन रहा है। ठीक, अगर ये 70 डिग्री का बन रहा है तो आपसे पूछे कि सभी एंगल बताओ, तो कैसे बता लेंगे? ठीक है, आइए देखा जाए। ये 70 है तो ये लाइनियर पेयर है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों को मिलाकर 180 बनना चाहिए था। तो बनेगा कैसे? ये 70 है तो ये कितना होना चाहिए था? 180 माइनस 70। ठीक है, तो 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। ऐसे आ गया। आप इधर से इसको देखें तो ये भी तो लाइनियर पेयर बन रहा है, ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 110 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए था। ये 70 है तो ये 180 माइनस 70 हो जाता, 180 माइनस 70 को जब सब्ट्रैक्ट करते तो आता 110। आप फिर देखिए इन दोनों को देखें तो ये भी लाइनियर पेयर है, तो 110 ये है तो ये कितना होना चाहिए? 180 माइनस 110 तो कितना आना चाहिए? 70। और रूल से देखते हैं, थ्योरम से देखते हैं तो क्या होता? x का अपोजिट x, 180 माइनस अपोजिट 180 माइनस x, मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। अगर ये एंगल 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। ऐसी सेम रूल इधर भी है, अगर ये z होगा तो ये भी z होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 70 डिग्री था, मुझे ये सब करने की जरूरत ना होती, मैं डायरेक्ट अगर थ्योरम जानता होता तो मैं कैसे कर लेता? मैं कहता ये अगर ये 70 है तो इसका अपोजिट भी कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ जाता। एक निकालता कि अगर 10 110 है तो ये भी ऑटोमेटिक 110 आ जाता फट से अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो एक एंगल मैं दूंगा, बाकी सभी एंगल को आपको बताना है जल्दी से कि कौन से एंगल कितने होंगे। ठीक, जैसे देखिए ये कोई टू लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एंगल आपका हो गया 45 डिग्री। तो बाकी के सभी एंगल आपको बताने हैं कि कितने होंगे, जल्दी से। आ गया, जल्दी से बताइए फिर आगे चलते हैं। हो गया, आइए देखा जाए इसको। इसमें मैंने कहा कि अगर ये एंगल 45 डिग्री का है, इसके अपोजिट वाला भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। जल्दी से आ गया। ये दोनों लाइनियर पेयर हैं क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, और पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री। तो 10 में से 5 गया 5, इधर 17 बचा, 17 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 13 डिग्री। तो 135 ये आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 135। ठीक, ऐसे होता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22। अब मैं देता हूं 23। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। ये कोई है इंटरसेक्टिंग लाइन, कोई टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एंगल है आपका 2x, ये एंगल है आपका 3y, और ये 2x इक्वल टू दिया है आपका 80, और ये 3y आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया, मान लीजिए ये है आपका 40, और ये हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए यहाँ 5। ठीक है, अब ये हो गया 80, ये हो गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो ये 2x और 5y, y x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जल्दी से करिए फिर आगे चला जाए।
ठीक, एक क्वेश्चन मैं और यहां पर लिख देता हूं, 24, ठीक है, 24, 24 में क्या है, ये भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आपका है यक्स और ये आपका है वाई और ये आपका है जेड, ठीक है, ये आपका कोई एंगल और नहीं पता है। अब गिवन है आपको यक्स रेशियो वाई इक्वल टू 5:4, आपको सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जेड की, और ये मान लीजिए हो गया आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू की भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डब्ल्यू और जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये डब्ल्यू सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, सबको आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में 24 में, ठीक है। ये वाला पहले देख लिया जाए। एक बात हम जानते हैं, ये 2x और ये 80 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो मतलब 2x इक्वल टू क्या होगा, 80 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 40, ठीक है, तो ये हो गया आपका 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब 5y इक्वल टू कितना होना चाहिए था 100 होना चाहिए था, तो y इक्वल टू कितना आएगा, फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा, 0 है तो 0 20, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 20, ये y इक्वल टू आ गया आपका 20, दोनों बड़े सिंपल थे, आ गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें देखिए कोई यक्स रेशियो y इक्वल टू दिया है 5:4, तो क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, ये 5x प्लस 4x हो गया, ठीक है, अब 5x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो गया 9x, और 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180, क्योंकि दोनों ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन है, पूरे स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो x और y मतलब 5x प्लस 4x इक्वल टू 9x इक्वल टू 180 आना चाहिए था, तो x इक्वल टू कितना आएगा 9 2 जा 18 और 20 है, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 20, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 20, ये x इक्वल टू देखिए ये कैपिटल x है, आपका कैपिटल x है मान लीजिए, ठीक है, स्मॉल x इक्वल टू 20 आ गया, इस कैपिटल x के जगह आपका हो जाएगा 5 है, तो 5x था, तो 5x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 जा 100, ठीक है, ये कैपिटल x था, कैपिटल x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100, ठीक। अब ये जो y है, y इक्वल टू 4 था, मतलब 4x था, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 जा 80, ठीक है, तो ये 80 आ गया, तो ये आ गया आपका 100 और ये आपका आ गया 80। अब देखा जाए वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो x इक्वल टू जेड होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो x इक्वल टू अगर जेड होगा तो x की वैल्यू कितनी आई 100, तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 100, अगर ये 80 है तो w की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 25, इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, एक और महा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 में लिख दे रहा हूं, ये आपका है राइट एंगल, ठीक है, ये आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, और ये एंगल डी है,
ठीक है। और आपको एक चीज गिवन ये है कि A/B=2/3, A/B=2/3 दिया गया है। फिर आपको A की वैल्यू पता करनी है, B की वैल्यू पता करनी है, C की वैल्यू पता करनी है और D की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, जल्दी से करके बताइए फिर आगे चला जाए। जल्दी से इसको करके बताइए फिर आगे चलते हैं। प्रयास कीजिए जल्दी से करने का। ठीक है, जल्दी से इसको करिए फिर आगे चलते हैं। आ रहा है समझ में? दिमाग लगाइए जल्दी से, सोचिए जल्दी से कि कहां वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है या 90 बन रहा है, कहां लाइनियर पेयर मतलब कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। किसको किसको ऐड करने पर 90 आ सकता है या किसको ऐड करने पर 180 आ सकता है। या पहले आपको फोकस इस पर करना है कि गिवन क्या क्या चीजें है। तो आप देखेंगे गिवन ये है कि 90 डिग्री है, पहली बात गिवन थी। दूसरी चीज ये भी तो 90 डिग्री बनेगी, अलग से 90 बनेगा। और ए और बी का रेशियो दिया है, इससे क्या निकाल सकते हैं आप। अगर ये दोनों पता हो जाएंगे तो और कौन से एंगल आप इनकी सहायता से पता कर सकते हैं। आपको इतनी बातें सोचना है, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको पकड़ में आ गई फिर आपको इस क्वेश्चन को उड़ाने में 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। ये 2 है और ये 3 है, मिलाकर के 2 अगर x कर देंगे तो दोनों को मिलाकर 5x आ जाएगा। और ये पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन था, ये 90 निकल गया तो इधर भी तो 90 बचा, मतलब 5x इन दोनों को ऐड करने पर, a और b को ऐड करने पर 90 आना चाहिए था। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, ठीक है, x इक्वल टू 18 आएगा। अब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, मतलब a कितना आ गया आपका 36 और b कितना आ गया आपका 54 आ गया, ठीक है, 54 आ गया आपका। अब ये देखिए दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। अब ये तो लाइनियर पेयर है, तो अगर ये 54 है ये हो जाएगा 180 माइनस 54, ठीक। तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2 और ये 1 है, ये 126 एक तरीके से आ गया। दूसरा तरीका ये है, इसका देखिए ये और ये, अभी बताते हैं ये डी कैसे आएगा। डी का देखिए एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये गई है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल डी का ये हो जाएगा। ये एंगल इक्वल होने चाहिए। ये 54 है तो ये भी कितना होना चाहिए 54 होना चाहिए, ठीक है। और इसका अपोजिट एंगल, अगर इसका अपोजिट देखिए इन दोनों एंगल को जोड़ लें तो इन दोनों के अपोजिट ये एंगल हो जाएगा। तो 90 है, ये 36 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 126, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 126 और ये 126 और ये 126, ये भी आ जाता सी से। तो कई तरीके से हैं इसके निकालने के, आप इसको नोट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए हमको या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसके जैसा ही आपको अगर और भी जैसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना था, ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर आपके कमेंट अच्छे आते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं कि तो हमें अब अगले संडे आएगा, तो अगले संडे पर पैरेलल लाइंस पर हम लोग कवर करेंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस में जो एंगल बनते हैं जैसे करस्पॉन्डिंग एकांतर एंगल, सम कोण क्या होता है, कोण पूरक कोण क्या होता है, संगत कोण किसे कहते हैं, तो उन सभी पर कैसे इक्वल किया जाता है, कैसे एक एंगल से 8 एंगल निकाले जाते हैं। जैसे ये कोई चीज है, जैसे मान लीजिए इसमें से हमको केवल एक चीज पता होगी, ये ऐसे एंगल है तो इसमें 8 एंगल बनेंगे, 1 एंगल, 2 एंगल, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो हम लोग ऐसा सीखेंगे कि कहीं भी इसमें 8 एंगल में से एक एंगल कोई बता दीजिए, चाहे यही बता दीजिए, कोई भी एंगल ऐसा हो जो बता दीजिए, तो हम 8 एंगल, एक ही एंगल से 8 एंगल निकालना सिखाएंगे। कैसे अगर एक एंगल पता चल जाए तो 8 एंगल कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद तमाम चीजें इसमें डिजाइन मारेंगे, ऐसे ये कितना होगा, ये कितनी होंगी, ऐसे अगर ये डिजाइन जेड बन रहा है तो ये जेड में एंगल कैसे निकाले जाते हैं, ए में एंगल कैसे निकाले जाते हैं, यस में एंगल कैसे निकाले जाते हैं, 5 में एंगल कैसे निकाले जाते हैं, काफी चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगर इसमें एक एंगल पता हो तो बाकी ये सभी एंगल कैसे निकलेंगे, तो ये सब सारी चीजें हम अगले संडे को अगर सीखेंगे, अगर आप लोग का कमेंट आया तो, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए।
अगले संडे में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।